हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेटिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह। तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी नीट पीजी के रिजल्ट को लेकर, जो इसकी डिस्क्रिपेंसी थी उसको लेकर ये चल रही थी। कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पटिशन फाइल किया था कि जो रिजल्ट आई है वो बिल्कुल भी फेयर नहीं है, इसको लेकर कोई भी क्लैरिफिकेशन एनबीए ने नहीं दिया है। तो जो पटिशन फाइल किया गया था उसकी जो बेसिक टॉपिक था वो यही था कि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है वो बिल्कुल फेयर नहीं है, उसकी जो रिज़ल्ट आई है वो फेयर नहीं है, उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एंड सीनियर एडवोकेट विभा मखीजा का ये स्टेटमेंट था कि दैट एनबी हैज़ नॉट रिलीज्ड आइदर द क्वेश्चन पेपर और द आंसर की, and she added that without knowing the correct answers, the candidates will not be able to access their performances in a transparent way. She submitted that when the scorecard was released, it did not tally accurately for many candidates. और ये रियलिटी भी है क्योंकि 95% स्टूडेंट जो है इस एग्ज़ाम से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, जो रिजल्ट आई है उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई कर रही थी तो उन्होंने जो नेक्स्ट हियरिंग डेट दिया है वो फ्राइडे को दिया है। दैट मीन्स कि 20 सितंबर की डेट जो है उन्होंने दिया है कि इस डेट को सुनवाई होगी। अब इसमें दो तीन बातें निकल के आती है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्केड्यूल निकल के आई थी अभी, जो लीक्ड बोलिए उसको या फिर आप उसको फेक बोलो, अगर वो लीक था, क्योंकि इस साल जो है एनबीए की तरफ से काफ़ी चीज़ें लीक्ड हुई है, ये चीज़ आपने देखा होगा। और अगर वो फेक था तो उसके बारे में कोई नोटिस अभी तक क्यों नहीं जारी किया गया था। और जो एनबीए की तरफ से एडवोकेट थे उनका कहना ये था कि ये जो काउंसलिंग है उसको जल्दी से जल्दी करवाया जाए ताकि ज़्यादा लेट ना हो शेड्यूल में, क्योंकि 20 से ये एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि ये लीक्ड ही है। चलिए, एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि ये लीक्ड भी है, दैट मीन्स कि एनबीए की तरफ से ही ये लीक्ड हुआ होगा और ये डेट रियल है, दैट मीन्स कि ये इसी डेट से काउंसलिंग शेड्यूल स्टार्ट होने वाली है। जो भी रजिस्ट्रेशन करना है वो 20 से ही स्टार्टिंग डेट है। तो फिर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 20 सितंबर को ही सुनवाई क्यों रखा है? अब इससे क्या निकल के आती है? दो बातें, फिर से वही वाली बात है कि मतलब कंफ्यूजन में फिर से उन्होंने रखा है। ना सुप्रीम कोर्ट को स्टूडेंट से मतलब है, एनबीए को तो पहले से भी मतलब नहीं है, ना वो कुछ क्लियर करते हैं, ना रिजल्ट को लेकर क्लैरिफिकेशन देते हैं, और ना वो नॉर्मलाइजेशन मेथड को जो उन्होंने अप्लाई किया है, जो दो शिफ्ट को उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश किया है, उस पर भी कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। तो ये जो शेड्यूल सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे कि रजिस्ट्रेशन डेट 20 से स्टार्ट है काउंसलिंग की, तो ये कहीं ना कहीं सही भी लग रही है। रीज़न ये है कि कोर्ट में एनबीए की तरफ से ही इस बात को मेंशन किया गया है कि जल्दी से जल्दी जो है काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, अब शेड्यूल आ चुकी है। एंड एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना था कि 20 सितंबर, दैट मीन्स कि जिस डेट से काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन होनी है, जो सर्कुलेट हो रही है उसके अकॉर्डिंग, उसी डेट को अगली सुनवाई होगी। अब ऐसे में या तो ये होगा कि बिना कोई क्लैरिफिकेशन के आपको काउंसलिंग अटेंड करवाया जाएगा, आप वैसे ही डायलोमा में पहले जैसे थे वैसे ही रहो, आप कंफ्यूजन में ही रहो और काउंसलिंग अटेंड करो, क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है और आ रही है पहले से भी। गवर्नमेंट को भी ये चीज़ फेस करना पड़ रहा होगा कि जल्दी से जल्दी जो भी है काउंसलिंग कंडक्ट करवाया जाए। और ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम है इस तरह का जो भी क्लैरिफिकेशन एनबीए नहीं दे रहा है या सुप्रीम कोर्ट पे वहाँ पे पिटीशन फाइल किया हुआ है, ये पहली बार नहीं है, पहले भी बहुत बार हुआ है। बट स्टूडेंट के फेवर में ऐसा कुछ भी निकलकर पहले भी नहीं आया था, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार भी कुछ ऐसा स्टूडेंट्स के फेवर में जाने वाला है। तो मेरा सजेशन आपके लिए सिर्फ यही रहेगा, जो भी नीट पीजी के एस्पिरेंट हैं उनके लिए, कि आप 20 सितंबर को शेड्यूल की डेट को मानकर चलो, जो रजिस्ट्रेशन की डेट है उसको ही मान के चलो, कि अगर उनका कोई एक्चुअली उनका कोई ठीक है नहीं कि कौन सी डेट वो देंगे, और ये परेशानी होती है उनसे भी उनको कोई मतलब नहीं है कि कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आपको। तो एटलीस्ट आप प्रिपेयर्ड जरूर रहो कि अगर 20 सितंबर से ही रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है,
तो अब सब चीज का अरेंजमेंट पहले से ही करके रखो, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन की हो या फिर वो कोई भी डॉक्यूमेंट काउंसलिंग से रिलेटेड हो, ताकि जिस तरह की प्रॉब्लम आपको एग्जाम में फेस करनी पड़ी थी, जिस तरह की प्रॉब्लम रिजल्ट आने के बाद फेस करनी पड़ रही है, उस तरह की प्रॉब्लम एटलीस्ट आपको काउंसलिंग में फेस ना करना पड़े। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि कोई भी नोटिस अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो आपको ऑन टाइम मिले और आप अपडेटेड रहो। साथ ही साथ अगर आप सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम का क्यूआर कोड भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। टेलीग्राम में आपको जुड़ने के लिए सिंपली स्कैन करना होगा आपको इसको, वहां आपको सारे डेटा मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी होती है आपको ऑन टाइम रिप्लाई मिलता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।